नमस्कार, मी आहे आपल्यासोबत नेहा आणि आपण बघत आहे शंखनाद न्यूज. बघूया मराठी बातमीपत्र सविस्तर. राज्यातील टोल नाके हे कशा प्रकारे लाखोंच्या कमाईचे साधन बनलेले आहे हे महाराष्ट्राच्या जनतेला चांगलंच ठाऊक आहे. सर्व कागदपत्रे योग्य असतानाही फक्त एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवेशासाठी परिवहन विभागाच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगत मताने चक्क गुंडांशी हाताशी धरून रोजपणे महाराष्ट्र नामक पुरोगामी राज्यात जो अघोरी प्रकार सुरू आहे, ज्याची कल्पनाही सामान्य नागरिक करू. मात्र टोल नाक्यांवर वाहन चालकांसोबतच जो प्रकार राजरोसपणे अगदी दररोज घडत आहे ते धक्कादायकच नव्हे तर महाराष्ट्रासारख्या राज्याची प्रतिमा इतर राज्यात कलंकित करण्यासारखीच आहे. काँग्रेसच्या युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय सचिव बंटी शेळके यांनी टोल नाक्यावरील भ्रष्टाचाराविरोधात गेल्या दंड थोपाटले असून त्यांच्या या धरणे आंदोलनाचा चांगलाच धसका काही राजकारणी आणि परिवहन विभागाच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसह त्यांनी पोचलेल्या गावगुंडांनी घेतलेला आहे. त्यामुळेच सतत 5 दिवसांपासून छत्तीसगड महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती असणाऱ्या देव टोलनाक्यावरही अवैध वसुली पूर्णपणे थांबलेली असून या मार्गावरून जाणारे अनेक ट्रक चालक तसेच वाहक चालकांनी बंटी शेळके व त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे शतशः आभार मानले. शहराच्या प्रेस क्लब मध्ये बंटी शेळके यांनी पत्रपरिषद घेऊन हा भ्रष्टाचाराचा प्रकार उघडीस बस आंदोलन यही है कि जिस तरीके से हमने मंसर बॉर्डर पर जो है 20 अप्रैल को हमने एक भंडाफोड़ वहाँ पर किया था. मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा हूँ, जहाँ से मैं पार्षद था, वहाँ पर ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर जो है सभी साथियों ने मुझे ये कहा कि आप अलग अलग प्रकार से युवा कांग्रेस आप आंदोलन करते हो और आंदोलन करने के बाद में हमारी ये बहुत सारी शिकायतें आप दूर कीजिए. हमसे अवैध वसूली यहाँ से की जाती है, मंसर चेकपोस्ट से, देवरी चेकपोस्ट से और तमाम अलग अलग चेकपोस्ट से. तो हमारी भी कहीं ना कहीं पर हमारी आवाज़ जो है बंटी और आपकी जो सभी साथी आप आवाज़ उठाओ. 20 अप्रैल को गए मंसर चेकपोस्ट पर जाने के बाद में अनिल कपूरिया नाम का वहाँ पर आरटीओ का अधिकारी था. आरटीओ का अधिकारी रहने के बाद में वहाँ पर ऑन रेस्ट था, बरमुडे पर था, इसलिए मैं बरमुडे में ही 20 तारीख से बरमुडे ही घूम रहा हूँ. वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर ये पता चला कि वहाँ पर लीगली अगर देखा जाए तो वहाँ पर आरटीओ का क्लर्क, आरटीओ के प्यून, आरटीओ के राइटर और खुद आरटीओ, ये चारों जो गवर्नमेंट के सरकारी जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी वहाँ पर जो है ये ऑन ड्रेस रहना चाहिए. ऑन ड्रेस ये लोग रहते नहीं, ये लोग बरमुडा पहन के रहते हैं, ये लोग पिकनिक वहाँ पर मनाते हैं. एक प्रकार से मेरा स्पष्ट और अवैध गुंडों के माध्यम से ये जो लोग हैं ये लोग लाखों रुपये की वहाँ पर वसूली यहाँ पर मंसर के बॉर्डर पर करते हैं. देवरी की बॉर्डर पर जो है 40 लाख रुपये की अवैध वसूली करते हैं. मंसर पे यहाँ पर 30 लाख रुपये की अवैध वसूली रोजाना करते हैं. केवल में 20 लाख रुपये की, खुर्सापर में 25 लाख रुपये की अवैध वसूली करते हैं. ड्राइवर लोगों को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं. ड्राइवर लोगों का इन्होंने जिरा हराम कर दिया है और उसी तरीके से पूरी तरीके से अवैध वसूली है. सीसीटीवी कैमरे उल्टे तरफ रहते. अदानी जी के 26 चेकपोस्ट पर, महाराष्ट्र के 26 चेकपोस्ट पर हर जगह पर जो है अदानी जी के वहाँ पर धर्म कांटे लगे हुए हैं. 12 लेन उसमें रहती है, 12 लेन इधर, 12 लेन उधर, 2 ही लेन इधर से 2 लेन उधर से यहाँ से शुरू खुली रहती है. और खुली रहने के बाद में वहाँ पर अदानी जी के जो पाले हुए वहाँ पर जो लोग हैं उनकी भी सीधी सीधी आरटीओ वालों के साथ काट रहती है. क्योंकि पूरे अगर लेन अगर खुली रही तो ड्राइवर की वहाँ पर लाइन लगेगी नहीं, ट्रैफिक का भी वहाँ पर कोई अड़थड़ा निर्माण नहीं होगा. ट्रैफिक को मुश्किल निर्माण न होने के बाद में आरटीओ वहाँ से अवैध वसूली भी नहीं कर सकेंगे. और ये सारी चीज़ें करने के बाद में हम लोग जिस तरीके से हमने देवरी में भी हमने आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद में वहाँ पर अनशन मैंने अपना जारी रखा. मुझे किसी भी प्रकार से जो है सरकार, क्योंकि सरकार में परिवहन मंत्रालय जो है शिवसेना की तरफ में है और गृह मंत्रालय जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ में, हमने सरकार से ओर से किसी भी प्रकार की हमें वहाँ पर अनुमति दी नहीं. इसलिए वहाँ पर मैं अनशन पर बैठा. अनशन पर बैठने के बाद में 150 लोगों को वहाँ पर हमला तक आया. हमला तक आने के बाद में कहीं ना कहीं पर मेरे साथ में मेरे छोटे साथी थे. नागपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग बैठे थे. इसलिए समझदारी दिखाते हुए हमने अपने आपस के साथियों के साथ चर्चा कर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 1 घंटे के अंदर में अनुमति दी थी. 15 दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनुमति दी थी, छत्तीसगढ़ ने 1 घंटे की अनुमति दी. महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर 100 मीटर की दूरी पर है. वहीं पर हम लोग पेंडोल डाल के बैठे और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में 26 तारीख से लेकर तो 29 तारीख तक पूरी तरीके से अवैध वसूली बनती और 26 तारीख से लेकर कल तक मंसर, खुर्सापार, देवरी और केळवद इन चारों चेकपोस्ट पर अवैध वसूली बनती. कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान, अवैध पैसा भ्रष्ट अधिकारियों ने कमाया नहीं. मेरा स्पष्ट आरोप है खरमाटे की ओर में. खरमाटे जैसा भ्रष्ट अधिकारी है निलंबित करना चाहिए. भोयार जैसे अधिकारी निलंबित होना चाहिए. सबसे मेन यानी गीता जो मैडम है, ये गीता मैडम को निलंबित इन्होंने करना चाहिए. एक महिला का नाम वो बदनाम कर रही है गीता मैडम, पूरी तरीके से भ्रष्ट. हर ड्राइवर को उसका नाम मालूम है कि पैसे लेती है करके. वो एक मैडम हो गई और उसके बाद में एक चौथा जो है आनंद मोड़, एक ही जगह पर 9 सालों से बैठा हुआ है. ये क्या है? ये पूरे तरीके से चारों के चारों अधिकारी जो जब तक भ्रष्टाचार ये निलंबित होंगे नहीं, अवैध वसूली जब तक बंद होगी नहीं. हमारी ये जो लड़ाई है पिछले 44 दिनों से हम लोग घर नहीं गए अभी तक. जेल में गए 8 दिन. जेल में 8 दिन जाने के बाद में 353 दाखिल किया.
353 क्यों दाखिल किया? अरे वहाँ पर सरकारी का अधिकारी जो है, सरकारी अधिकारी तो बरमोड़ा पहने हुआ था, वर्दी में भी नहीं था, तो सरकारी काम में तो हमने बाधा भी निर्माण नहीं किया। रामटेक पुलिस वाले कहते हैं कि आपने सरकारी काम में बाधा निर्माण किया, सावनेर पुलिस स्टेशन कहता है सरकारी काम में बाधा निर्माण किया, देवरी पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि नहीं, बगल में छत्तीसगढ़ है, कर रहा है। और यह लड़ाई जो है निरंतर इसी तरीके से जारी रहेगी। धारा 353 हमारे युवा कांग्रेस के साथियों के ऊपर हमारे ऊपर में जो लगाई हुई है, सन्माननीय राहुल जी गांधी इनके नेतृत्व में, राहुल जी की ओर से हमको दिशा निर्देश मिले हैं कि ट्रक ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टों की लड़ाई लड़ने के लिए बंटी आपके साथी श्रीनिवास जी, कृष्णा जी इनके नेतृत्व में आप ये लड़ाई पूरे देश में लड़ो। सबसे पहले इसकी शुरुआत नागपुर से करो, वही लड़ाई की शुरुआत हमने की है। धारा 353 की हमारे ऊपर जो गलत धारा जो लगाई है आरटीओ के भ्रष्ट अधिकारियों ने, हमारी जो पूछ है, ये पूछ इन्होंने जलाई है। जिस तरीके से हनुमान जी ने वो लंका जलाई थी, उसी तरीके से मेरे युवा कांग्रेस के साथी, सभी साथी, भगवान हनुमान जी जो है उन्हीं की तरह हनुमान बनकर ये जो है भ्रष्ट आरटीओ की लंका आने वाले समय में जलाने वाले 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक धरना आंदोलन हमारा जारी रहेगा। 7 तारीख का अनशन मेरा कल समापन किया, ड्राइवर भाइयों के माध्यम से हुआ, और 5 तारीख से लेकर तो 12 तारीख तक हम लोग वहाँ पर धरने आंदोलन पर बैठने वाले हैं कि खरमाटे, भुयार, गीता मैडम और आनंद मोड़, इन चारों भ्रष्ट अधिकारियों को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। और परिवहन मंत्री जो है अनिल परब जी, खरमाटे को सबसे पहले इनको ये करो, और आप भी अपने पद से आप इस्तीफा दो, क्योंकि आपके ऊपर में ईडी की जांच लगी हुई है। देखील त्यांच्याकडून जबरीने प्रत्येकी 1000, 2000, 1500 रुपये उकळण्याचे राजकीय रॅकेटच टोल नाक्यांवर राजकीय आरशीवादाने सक्रिय आहे। या देशाला कायदे कानून हे फक्त कायद्यांच्या पुस्तकात अक्षर रूपात बंदिस्त असून प्रत्यक्ष रस्त्यावरील कायदे कानून हे काही राजकीय मंत्री ते संत्री यांच्याच आदेशाने कशा प्रकारे चालत असतात याची पोल खोलच या मार्गावरील ट्रक चालकांनी बंटी शेळके यांना आपली प्रतिक्रिया देताना केली आहे। विशेष म्हणजे जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर वारंवार आंदोलन करणाऱ्या या युवा पदाधिकाऱ्याला आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांचे पाठबळ नाही। महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष हा सत्ताधारी असताना देखील या युवा पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधातच टोल नाक्यावरील आंदोलनाच्या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले आणि त्यांना 7 दिवस जेलमध्ये राहावे लागले। महाराष्ट्र सरकारमध्ये सत्ताधारी असताना देखील बंटी शेळकेंना टोल नाक्यांविरुद्ध आंदोलन करण्याची परवानगी सरकारकडून प्राप्त झाली नाही। मे महिन्याच्या रणरणत्या उन्हात त्यांना धरणे आंदोलनासाठी तंबू देखील ठोकू दिला नाही। अशा प्रकारची खंत बंटी शेळके यांनी व्यक्त केली। सरकार पाठीशी असो वा नसो, मात्र आमचं हे आंदोलन भ्रष्टाचार विरोधात असंच सुरू राहील असा इशारा बंटी शेळके यांनी माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना दिलेला आहे। उन्हाळ्याच्या दिवसात नवतपाच्या काळामध्ये तापमान सर्वाधिक असते असे मानण्यात येते, परंतु उपराजधानी नागपुरात सरासरी 45 अंशांपर्यंत राहिला आहे। मात्र आता शेवटच्या टप्प्यात नेहमीच्या स्थितीत पोहोचलेला आहे। शुक्रवार 3 जून रोजी नागपुरात सूर्यप्रकोप दिसून आला।